जय श्री राम दोस्तों। तो यार आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि यार उसने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया, उससे हम इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर आपने एक बहुत एक कॉमन चीज़ सुनी होगी कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ये यूथ खराब कर रहे हैं। तो यार मेरा थोड़ा सा इस मामले में मेरा जो मानना है वो थोड़ा अलग है कि कोई भी किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है जब तक इंसान अपने खुद के दिमाग से कोई चीज़ ना करे। हाल ही में एक यूट्यूबर है एलविश यादव, उनके घर पे हमला हुआ। हमलावरों ने बाकायदा ये चीज़ बोली है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने बैटिंग वगैरह उन्होंने प्रमोट करी है, वो यूथ को ख़राब कर रहे हैं। पर मेरा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो वो बैटिंग प्रमोट कर रहा है, ठीक है आपने बोल दिया कि वो जो यूथ ख़राब कर रहा है, लेकिन वो तो बाहर जाके भंडारे भी लगा रहा है और भी चीज़ें कर रहा है, हमारे सनातन धर्म को भी वो प्रमोट कर रहा है। तो आप वो चीज़ ग्रैब कर लो ना उससे। वैसे हम देखते हैं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो इंडियन टीम है उनकी जर्सी पे ड्रीम 11 था, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये यूथ को ख़राब कर रहा है, या फिर जो क्रिकेटर्स है यूथ को ख़राब कर रहे हैं। अरे क्रिकेटर्स और भी तो चीज़ें कर रहे हैं ना। विराट कोहली है, उसने मान लो एमपीएल या ड्रीम 11 की जो जर्सी पहन रखी है या फिर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो अपनी फिटनेस को भी तो देखो ना। उसकी उसकी हार्ड वर्क से आप सीख लो कुछ, कि हम कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया है, कैसे उन्होंने दिल्ली का एक लड़का जो छोले भटूरे खाना, ये खाना, अटरम सटरम सब कुछ उनको खाना पसंद था, वो उन्होंने छोड़ के और सब कुछ त्याग के और अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। तो आप वो चीज़ ग्रैब कर लो। अगर आपको इन्फ्लुएंस ही होना है तो आप उस चीज़ से हो जाओ। पर दिक्कत क्या है ना हम लोगों के साथ, कि हम अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बल्कि हम उनमें भी कमियां निकालने लगते हैं। जैसे अब प्रेमानंद जी महाराज हैं, या फिर एक दो और संत हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें बोली, तो उस पर फेमिनिस्ट गैंग एक्टिव हो गई कि जी ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कैसे बोल दिया आपने। एंकर्स ला के उनको भिड़वा रहे हैं आपस में बिठा के चैनल पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो हमारा खुद का दिमाग है। अगर मान लो मैं हूँ, मैं तो हर तरीके के लोगों के साथ बैठता हूँ, ऐसे लोगों के साथ भी मैं बैठा हूँ कि जो शराब भी पीते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। हमने तो नहीं खाया आज तक, हमने तो नहीं दारू पिया आज तक। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या डाटा है मेरे पास, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, एसेसरीज हैं, उनको मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। आप अच्छी चीज़ों के लिए यूज करो। और देखो बात ऐसी है फिर कि अगर अच्छी चीज़ों के इन्फ्लुएंस की मैं बात करता हूँ, फिर कि जो लोग बोलते हैं कि ठीक है ये लोग बैटिंग वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, ये तो यूथ को ख़राब कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों पे आ जाते हैं। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है डॉक्टर उपासना वोरा। आप जो कि भाभी हैं हमारी, आप उनकी वीडियो चेक करिएगा कभी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। वो तो कोई यूथ को ख़राब नहीं कर रही, ना वो कोई सट्टा प्रमोट कर रही, जस्ट अपने जाती हैं झुग्गी झोपड़ियों में और फीमेल हाइजीन को लेकर चीज़ें बताती हैं लोगों को, और काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हो रहे हैं उस चीज़ों से। लेकिन उनको भी एक तबका जो है वो सही बताता है, और एक जो तबका है वो उनको गलत बताता है। आप कभी भी उनकी वीडियोज उठा के देखिएगा, वहाँ भी लोग गाली गलौज करते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक गालियाँ भरी हुई होती हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो यूथ को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। आप उनकी वीडियो देखिए, वहाँ पे भी आपको दो तरह के तबके मिलेंगे, एक वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एक वो जो उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, लोग देखो आपको गालियाँ तो देंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। और रही बात इन्फ्लुएंस होने की, यार कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हमें तो आज तक किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया कि आप ये करो वो करो ऐसे करो। हाँ ये ज़रूर होता है कि मैं किसी को, मतलब ये रंग भेद वाली बात नहीं है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आपने एक पुरानी कहावत है सुनी होगी कि काले के पास बैठेगा तो काला कहलाएगा। अर्थात ये होता है कि हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी शराबी के साथ बैठ रहा हूँ तो मैं शराब पीने लग जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ बैठ के उसके साथ नमकीन तो खा ही लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ बैठ के नॉनवेज खाऊंगा वहाँ बैठ के। लेकिन क्या होता है कि एक चीज़ हमेशा ये चीज़ ज़रूर इम्पैक्ट करती है कि हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे परिवेश में हम रहते हैं, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से हम ग्रैब करते हैं। तो इसलिए किसी ने कहा कि संगति हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भाई यूथ खराब कर रहा है, वो यूथ खराब कर रहा है, भाई मेरे पास मेरा फोन है ना, मुझे देखना है क्या देखना है। समझ रहे हो कि मेरा जो फोन है वो मुझे देखना है, कि मुझे सनी देओल देखना है, सनी लियोनी देखनी है। फोन तो मेरा है, मेरे पास है। मेरे को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा कि भाई तू ये देख ये देख। अगर मेरे को लग रहा है कि ये कंटेंट मेरे लायक नहीं है, ठीक है, तो आप स्किप कर दो उसको। आप वहां पे बाकायदा ऑप्शन आता है, अगर आप इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं तो नोट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है वहां पे,
ब्लॉक का ऑप्शन आता है। बहुत सारे क्रिएटर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लोग बिना फालतू मेरे को गाली देंगे क्या भी, जो मेरे को नहीं पसंद है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है वो मेरे को। मैं तो उनकी वीडियोस मान लो आ भी जाती है फीड में, मैंने कभी गाली नहीं दी जाके उनको, अनटिल अनलेस उन्होंने हमारे देश, धर्म या मेरी जात के खिलाफ कुछ नहीं बोला हो, तभी मैं कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ। अनटिल अनलेस मैं नहीं लिखता हूँ। वो खुद कुछ भी बोल रहे हो, किसी को कुछ भी बोल रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने हमारे देश के बारे में उल्टा बोला है, धर्म के बारे में उल्टा बोला है, या हमारी जात के बारे में उल्टा बोला है, तो मेरे को जरूर गुस्सा आता है, तो मैं कई बार रिएक्ट कर देता हूँ। बाकी वैसे कोई भी क्रिएटर कुछ भी कराए, वो नंगा नाच रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि वो अगर नंगा नाच रहा है तो वो उसकी सोच है, मुझे तो नहीं करनी वो चीज़ उसको देख के। मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे शायरी पसंद, मैं शायरी करता हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पसंद, इवन मेरे फैमिली में काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है कि मैं शायरी करता हूँ। लेकिन ये जो सारी चीज़ें कि भाई वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो यूथ खराब कर रहा है, तो भाई मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि आप मत खराब होइए भाई, अच्छी चीज़ें देखो। आपका वो जो 2 GB डेटा मिल रहा है उसको अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करो। शेयर मार्केट सीख लो बैठ के, बुक्स पढ़ लो, फ्रेंड्स का कुछ सीख लो, प्रेमानंद जी को सुन लो अगर आप भक्ति की तरफ जाना चाहते हो, या वैसे भी आप सुन सकते हो। शादीशुदा हो आप, तो आप मान लो आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, तो आप उस चीज़ को लेकर वीडियो देख लो कि भाई कैसे आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, आपको एस्ट्रो में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखो। साइंस में आपको इंटरेस्ट है, आप साइंस की वीडियोज आप देखो। पढ़ने का शौक, आप पढ़ो, वहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको शौक, आप स्पोर्ट्स की वीडियो देखो। गेम, अगर आपको इतना मान लो किसी का गेमिंग का शौक, आप गेम खेलो बैठ के भाई। लेकिन ये जो चीज़ें कि भाई कोई यूथ को खराब कर रहा है, तो कोई यूथ को खराब नहीं कर रहा। तो यार सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अच्छी चीज़ें आपको दिख रही है उनको आप प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।